आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा बच्चों की परवरिश करने के लिए। बहुत सिंपल बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही गहरा प्रभाव डालेंगी। ये बात बहुत ज़रूरी है कि बच्चे आपकी इज्जत करें। थोड़ा सा डर उनके मन में आपके प्रति होना चाहिए, क्लियर कह रहा हूं बिल्कुल। लेकिन ये डर इतना नहीं होना चाहिए कि आपके दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए, वो आपको अप्रोच ही ना कर पाए, आपके पास आ ही ना पाए। उनको हमेशा ये पता होना चाहिए कि गलत करूंगा डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन वो मेरी सुनेंगे, मेरे माता पिता मेरी बात सुनेंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ देंगे, मुझे डिसोन नहीं कर देंगे, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा ही नहीं कर देंगे। तो मैं कहीं फंसा हूं, कहीं अटका हूं, मुझसे कोई गलती हुई है, कुछ गलत हुआ है, मैं उनके पास जा सकता हूं, उनसे बात कर सकता हूं। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। इतना भी डर ना हो, इतनी भी इज्जत ना हो कि वो आपसे बात ही ना कर पाए, अंदर ही अंदर घुटते चले जाए, कुछ गलत कर ले। तो दोनों तरीके से चलो, बच्चों से बातें भी करा करो, आप बीती सुना करो। कई बार जज करा, कई बार नहीं करा, कई बार डांट दिया, कई बार नहीं डांटा। उनको बोलो मैं तुम्हारे साथ हूं, मन की बातें हमेशा मुझसे कहो, और जब जरूरत पड़े करेक्ट करो, डांटो। बच्चे को एहसास होना चाहिए कि उसकी गलतियों का प्रभाव आप पर पड़ेगा, असर दिखेगा, गुस्सा आप होगे, लेकिन उसकी गलतियां कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसके लिए वो आपके पास ही ना जा पाए। दोस्तों, हमेशा ना बच्चों को एक फ्यूचर एडल्ट की तरह देखो कि भविष्य में ये नन्हा सा बच्चा एक बड़ा इंसान बन जाएगा, जैसे आज मैं हूं। इसका मतलब ये है कि अपने आप को उस बच्चे पर पूर्ण तरीके से नहीं थोपना, उसकी मर्जी जानना भी जरूरी है, वो क्या चीज कैसे करना चाहता है। जब वो छोटा हो तभी से उसको अपने फैसले लेने दो, उसको सोचने दो कि वो क्या करना चाहता है। ये वाली आइसक्रीम ले ले, ये वाला खिलौना अच्छा है, यही चलेंगे घूमने, यही सब्जेक्ट चूज कर ले, इससे दोस्ती नहीं रखनी, इससे ही रखनी। अपने आप को जितना बच्चे पर पूर्ण तरीके से थोपोगे उतना आप पर निर्भर बन जाएगा, अपने फैसले नहीं ले पाएगा, आगे जीवन में बहुत परेशानी आएंगी। उसको थोड़े धक्के खाने दो, कुछ गलतियां भी करने दो, अपने चुनाव करने दो, अपने फैसले लेने दो, उसको भी इंपॉर्टेंस दो। आपको कुछ करना है, आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, तो अपने बच्चे से भी पूछो कि आप कहां जाना चाहते हो। अपने लिए भी कभी कभार अपने बच्चे से राय लो, खासकर उन चीजों में जिसमें वो बच्चा शामिल है। ऐसे वो बच्चा मैच्योर बनेगा, इंडिपेंडेंट बनेगा, आगे बढ़ेगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जीवन की सबसे पक्की सीखें, सबसे बड़ी सीखें इंसान को गलतियां करके मिलती हैं। बिना गलतियों के कोई भी इंसान मैच्योर और वाइज नहीं बन सकता। तो गलती भी करने दो, इतनी गुंजाइश छोड़ो, गलत फैसले भी लेने दो। वो बिल्कुल ही गलत ना हो कि ड्रग्स ही ले रहा है बच्चा, शराब ही पी रहा है, लेकिन छोटे मोटे फैसले उसको खुद लेने दो, प्रेरित करो कि तू खुद ले, उससे पूछो उसकी राय। अब लोग कहते हैं कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मैं समझा समझा के थक जाती हूं या थक जाता हूं, वो मेरी बात नहीं मानता, अपनी ही चलाएगा। क्योंकि बात कोई भी किसी की नहीं मानता। बच्चे तो वैसे ही चंचल होते हैं, बड़े भी आपकी बात नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से चलना चाहेंगे। तो किसी से भी अपनी बात मनवानी है तो इंटेंशन ये मत रखो कि वो मेरे हिसाब से ही चले, इंटेंशन ये रखो कि कैसे वो समझे कि ये बात सही है। बहुत जरूरी बात है। और लाइव एग्जाम्पल देने से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने से अच्छा कोई तरीका नहीं है किसी को कुछ समझाने का। उसको जलील नहीं करना, बांधना नहीं है, रोकना नहीं है। जितना रोकोगे उतना वो आपको छुड़ाकर आगे बढ़ेगा, अपनी ताकत लगाएगा। उसको बोलो ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लेना, एक बार तो मेरी बात सुनोगे। फिर एक किस्सा बता दो कि उसके साथ ये हुआ था, या ऐसा करने से यही हो जाता है, ये रहा प्रूफ, ये रहा सबूत। या अपने जीवन की कोई गलती शेयर करता। तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में, गलती तुम ही भोगोगे, मैं तो नहीं भोगूंगा बेटा, मैंने तुम्हें समझा दिया। सोच के जो करना है करो, उसको छोड़ दो फ्री। समझा के, एग्जाम्पल दे के, सच्चाई का आईना दिखा के छोड़ दो। एक दो बार गलत फैसले भी ले लेगा ना, फिर आपकी सुनने लगेगा, समझने लगेगा आपकी बातें कि ये सही कह रहे थे, अब मुझसे गलती हो गई थी। और जब भी आप बच्चे को कोई एग्जाम्पल देके समझा भी रहे हो ना, एक पॉइंट का एग्जाम्पल दो, एक पूरे जीवन का नहीं कि ऐसा जीवन जीना है। उन महापुरुष को देखो, उस बच्चे को देखो, कितना प्रतिभाशाली है, कितना अचीव कर लिया, एग्जाम्पल्स मत दो। ये कंपैरिजन है, ये डिग्रेड करना है अपने बच्चे को। एग्जाम्पल ये दो कि जब मैं छोटा था, दोस्तों ने मुझे बहुत बहकाया, उनके कहने पर मैंने ये काम करा, ये चोरी करी, ये गलत चीज़ ली, उसके बाद मेरे साथ ये गलत हुआ, बहुत जलालत मिली, बहुत इंसल्ट हुई, फिर मैंने कभी नहीं करा। या उस इंसान ने ये हरकत की थी, फिर देखो क्या परिणाम हुआ। या ये बताओ कि ये इंसान ये हरकत करता था, उसको ये परिणाम मिल गया।
या इस इंसान ने ये अच्छी चीज करी, थोड़ा सा कुछ अच्छा किया, इतना बढ़िया परिणाम मिला। उस पॉइंट का एग्जाम्पल दो। बच्चे को 10 बार थप्पड़ मार दो, 11वीं बार वो अपना गाल खुद आगे बढ़ा देगा। जल्दी से थप्पड़ मारो, मैं आगे बढ़ूं, अपना काम करूं, मस्ती करूं। थप्पड़ महत्वपूर्ण नहीं है, थप्पड़ का डर महत्वपूर्ण है। और डरते हम उस चीज से हैं जो हमें बार बार नहीं मिलती, जिससे हम दूर हैं, जो नेगेटिव है और हम उससे दूर हैं। वो बार बार नहीं हो रहा है। कोई भी बुरी चीज जब बार बार होती है, इंसान अडेप्ट कर लेता है, मजबूत बन जाता है, उसको झेलने योग्य बन जाता है, और वो आपके बच्चे के लिए और बुरा है। फिर तो वो पक्का बेशरम बन जाएगा, जो मर्जी करेगा, गाल आगे बढ़ा देगा, मारो। इसकी जगह अपने बच्चे को सम्मान दो, प्रतिष्ठा दो, पोजीशन दो। मुझे तुम पे गर्व है, तुम बहुत ही सच्चे बच्चे। ये हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे इस पर गर्व है, मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं। और बच्चों के सामने भी उसका सम्मान करो। उसको एक स्टेटस मिलेगा जिसको प्रोटेक्ट करना है, एक सम्मान मिलेगा जिसकी रक्षा करनी है। अपने बच्चे को यकीन दिलाओ कि वो जिम्मेदार है, वो मैच्योर है, वो अच्छा है। तुम उसका इसके लिए सम्मान करते हो, वो अपने आप गलत राह पर भटकने से रुक जाएगा, बच जाएगा। जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा करे, पहले खुद को तो वैसा बना लो। आप सुबह शाम गाली गलौज कर रहे हो, लड़ाइयां कर रहे हो, और चाह रहे हो कि बच्चा शांत स्वभाव का बने। वो तो वही सीखेगा ना जो वो देख रहा है, साक्षात देख रहा है, खासकर अपने माता पिता को करते देख रहा है। पहले उस विचार को, उस स्वभाव को, उस तरीके को अपने आचरण में उतारो, प्रैक्टिस करो, और आपका बच्चा वो अपने आप सीख जाएगा सही परिणाम देखकर। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपका सम्मान करे, तो आप भी निष्ठा से सब बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने बराबर वालों का भी सम्मान करो, जो आपसे कम है उनका भी सम्मान करो, सबका सम्मान करो। जहां उसने देख लिया कि मेरी मम्मी या पापा किसी गरीब इंसान का सम्मान नहीं कर रहे, जलील कर रहे हैं, वो सीख जाएगा कि जो कमजोर है उसकी बेइज्जती करो। और कमजोर तो कभी ना कभी सब हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आचरण को देखो, अपने स्वभाव को देखो, आप कैसा जीवन जी रहे हो, आप क्या मैसेज अपने बच्चे को सेंड कर रहे हो, उसको सुधारो। बच्चा अपने आप सही बनेगा, अपने आप सही संस्कार उसको डलेंगे। अपने बच्चे के सामने अच्छी किताबें पढ़ो, बार बार बोलो इससे तो बहुत फायदा हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उसका अपने आप मन करेगा। अपने बच्चे के सामने दूसरों की गलतियां माफ कर दो, चल कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया, वो भी गलतियां माफ करना सीखेगा। दोस्तों, बच्चों के अंदर ना इंडिपेंडेंस डालना, आत्मनिर्भरता डालना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे इस समाज में, सोसाइटी में बहुत कम है। हम हमेशा चाहते हैं बच्चे हमारे हिसाब से चले, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही जीवन जिए, उनका हर फैसला मैं लूं, मेरे खिलाफ जाके कोई फैसला न ले। वो बच्चे दब जाते हैं, घुट जाते हैं, पर्सनैलिटी कमजोर बन जाती है, अपने फैसले नहीं ले पाते, अपने दम पर कुछ नहीं कर पाते। उनको हमेशा सहारा चाहिए, हमेशा लाठी चाहिए चलने को। आप यही चाहते हो कि जिसको आपने पैदा किया है, परवरिश की है, वो जीवन भर लाठियों का सहारा ढूंढता रहे? तो उसको अपने फैसले लेने दो, छोटे छोटे फैसले लेने दो, बड़े फैसले लेने दो। करियर का फैसला है, शादी का फैसला है, कहां रहना है वो फैसला है, बच्चे का फैसला है, क्या पढ़ना है। आप उसको प्रेरित करो, सही राह दिखाओ, एग्जाम्पल्स दो, रिसर्च करने में मदद करो, गाइडेंस दो, पर फैसला उसको लेने दो। बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाओ। पॉकेट मनी दे रहे हो, छोटी उम्र से दो, उसको बोलो कि आपको खर्चा इसमें चलाना है, इसमें मैनेज करना है, मस्ती भी करनी है, खिलौने भी लाने हैं, मम्मी पापा को भी गिफ्ट देने हैं, इसी में करना है। अपने आप मैनेज करो, वो अपने आप मैनेजमेंट सीख जाएगा कि कहाँ खर्चा बचाना है, कहाँ करना है, कहाँ हाथ रोकना है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है। उसको कोशिश तो करने दो, प्रयास तो करने दो, अपनी चीजों को सॉर्ट आउट खुद तो करने दो। कि जरा सा कोई इशू आप पहुंच गए, नहीं मैं सही करूंगा, मैं हैंडल करूंगा, तू पीछे हट जा। पीछे मत हटाओ अपने बच्चों को, आगे बढ़ाओ, तू कर, मैं देख रहा हूं। बैकअप तो आपका है ही, पर करने खुद दो, तभी वो करने का आदी बनेगा। अपने बच्चे का होमवर्क खुद मत करो, चाहे कितना ही मुश्किल हो। उसको उस होमवर्क को करने के लायक काबिल बनने में मदद करो, सीखने में मदद करो, समझने में मदद करो, पर करेगा वो खुद ही। बहुत छोटी उम्र से अपने बच्चे को जीवन की गहराइयों का ज्ञान दो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, इन चीजों का ज्ञान नहीं, गहराइयों का ज्ञान दो। उसको बताओ कि जो इच्छाएं होती हैं वो इंद्रियों की होती है, तुम इंद्री नहीं हो, तुम बुद्धि हो, मन हो, आत्मा हो। इच्छाएं तुम्हें कभी खुशी नहीं दे सकती, वो कुछ पल का आनंद देती है, फिर ढल जाती हैं, वो प्राण शक्ति खींच लेती है, कमजोर कर देती है। बेटा, आपको एक मजबूत इंसान बनना है तो खुद पर नियंत्रण लाना पड़ेगा, खुद को रोकना पड़ेगा। इस दुनिया से कभी मत डरना, ये दुनिया अलग है, आप अलग हो, आप एक आत्मा हो।
आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हो, सही के रास्ते पर चलो, लोगों के शब्दों का आप पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ शब्द हैं। अपने मन तक उनको मत लेके जाओ, अपनी राह पर आगे बढ़ो। इस तरीके की आध्यात्मिक बातें या तो अपने बच्चों के सामने करो या उनसे डायरेक्ट करो। ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो तुरंत आपको सुन ले, मान ले। बार बार करो, जितनी बार करोगे उसके मन में वो बात जाएगी। कई बार ना बच्चों की गलतियों को इग्नोर कर देना चाहिए। हर बार नहीं, कई बार पकड़ ली, डांट दिया, कई बार इग्नोर कर दिया। अगर आप अपने बच्चे को हर छोटी से छोटी गलती के लिए करेक्ट करोगे, सही करोगे या पनिशमेंट दोगे, तो वो गलती करने से डरने लगेगा। और इंसान जब गलती करने से डरने लगता है वो कुछ नहीं कर पाता। वो कोई भी काम की शुरुआत में घबरा जाता है कि गलती ना हो जाए, फिर वो काम ही नहीं कर पाता। कई बार गलतियों को इग्नोर करो, कई बार कहो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। कई बार गुस्सा भी करो कि वो गलतियां ही ना करने लग जाए।